दोस्तों आज लेकर के आए 10th क्लास का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में। ये डिफरेंट प्रॉब्लम है। अभी तक हम नॉर्मल इक्वेशन देखते थे जिसमें हमको सिंगल लाइन में इक्वेशन गिवन रहता था। ये हमारा फ्रैक्शन के फॉर्म में है। 6/u प्लस 3/v इज इक्वल्स टू 7, 3/u प्लस 9/v इज इक्वल्स टू 11। तो ये जब हमको इस फॉर्म में मिलता है तो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको इजी फॉर्म में कर लेना है। इजी फॉर्म में करने के लिए मैं आपको बताती हूँ करना क्या है। ये एक बहुत ही नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगा और फिर उसके बाद हम इसको सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन किसी भी मेथड से कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को लाइक कर दें, क्योंकि अगर आपको मैथ्स के इजी टिप्स चाहिए जो काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को इजी वे में ले जाते हैं तो आपको मेरे चैनल के साथ बने रहना पड़ेगा। इसी तरह से आपको हर सवाल के साथ कोई ना कोई इजी टिप मिलता रहेगा। नॉर्मल प्रॉब्लम्स में डालती नहीं हूँ, जिस प्रॉब्लम में कोई ना कोई टिप होती है मैं वही प्रॉब्लम इसमें मोस्टली डालती हूँ। तो ये वाला जो है वो हमको आएगा फेस करने को और इस तरह का क्वेश्चंस आता भी है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग। आपको प्रॉब्लम गिवन है 6/u प्लस 3/v इज इक्वल्स टू 7 और आपको दूसरा इक्वेशन गिवन है 3/u प्लस 9/v इज इक्वल्स टू 11। यहाँ हमें करना क्या है, इस तरीके का एक ब्रैकेट बना देना है जहाँ 1/u को हम x सपोज करेंगे और 1/v को हम y सपोज करेंगे। जहाँ आपको 1/u दिख रहा है तो यहाँ 6 के साथ में मल्टीप्लाई में अगर हम 6 को अलग निकाल दें तो 1/u रह जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, पहले चलिए आपको अगर क्लियर नहीं है तो मैं बता देती हूँ। 6 का फैक्टर कर लिया, 6 इंटू 6 एक तरफ निकाल दिया 1/u प्लस 3 इंटू 1/v करके मैंने 7 लिखा। और अब ये मेरी इक्वेशन ये किस फॉर्म में चेंज हो गई, 1/u को मैं x कर दूंगी तो 6x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। ये हो गई मेरी इक्वेशन 3। सेम एज मैंने इसको करा, 3 इंटू 1/u इसमें से अलग निकाल लिया, 9 इंटू 1/v इसमें से अलग निकाल लिया इज इक्वल्स टू 11 कर दिया। तो ये मेरी किस फॉर्म में बन गई, 3x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 11। ये मेरी बन गई इक्वेशन 4। अब मेरे लिए क्या ज़्यादा इजी होगा, मेरे लिए एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा इजी होगी, सब्स्टिट्यूशन का ज़रूरत नहीं है। एलिमिनेशन में मैंने आपको बताया था कि हमको x या फिर y किसी को इक्वल कर लेना चाहिए। तो अब आप देख रहे हैं अगर मैं दोनों x को इक्वल करती हूँ तो मुझे क्या करना होगा, ये तो 6 गिवन है, मुझे 3 को 6 बनाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई देना होगा। हर बार हमें ज़रूरी नहीं है कि हम इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड का और सेकंड में फर्स्ट के किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें। अगर किसी एक नंबर के मल्टीप्लिकेशन देने से भी इक्वल हो जाता है तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी समझदारी से एट ए टाइम ये डिसीजन भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। अब मैं यहाँ मेंशन कर रही हूँ 3 और 4 क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट और सेकंड को मॉडिफाई करके 3 एंड 4 बना लिया और ये इजी हो गई है। तो अब इजी करके मैं पूरा कैलकुलेशन 3 एंड 4 पे करूँगी। फर्स्ट मैंने ये लिखा फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 और सेकंड में लिख रही हूँ मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 4। मैं 4 को 2 दूँगी खाली, 3 को मैं बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ और मैं इक्वेशन 4 को 3x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 11 देके एक नई इक्वेशन बना रही हूँ। 6x प्लस 18y इज इक्वल टू 22। ये हो गई मेरी इक्वेशन 5। अब मैंने 4 को फिर मॉडिफिकेशन किया और 5 बना दिया। अब मेरे को काय से वर्क करना होगा, 3 और 5 से। तो मैं यहाँ लिखूँगी सबट्रैक्ट इक्वेशन 5 3, क्योंकि 4 का मॉडिफिकेशन करके 5 बना इसलिए 4 को नहीं लेंगे तो हम लेंगे 3 और 5 को। तो मैंने पहले 5 लिखा, इक्वेशन नंबर 5 लिख रही हूँ मैं। 6x प्लस 18y इज इक्वल टू 22। इसके नीचे मैं इक्वेशन 3 लिख रही हूँ 6x। ये देखिए आप इक्वल हो गया 6 और 6, इसीलिए मैंने सिर्फ 2 की मल्टीप्लाई दी है वहाँ पे। ये हम डिसीजन सेम टाइम पे ले सकते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया था कभी भी आप माइनस मत बोलिए, आप बोलिए साइन चेंज करना। साइन चेंज कर दिया मैंने, 18 में से 3 गया 15y मिला है मुझे, 22 में से 7 जाएगा तो 15 मिलेगा, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू मुझे
1 मिलेगा। y इज इक्वल टू 1 मिल चुका है। y का वैल्यू अब मैं कहाँ पे रखूँगी, इक्वेशन 4 में रख सकती हूँ। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 ये दिखाई दे रही है मुझे। 3x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 11। y का वैल्यू रखना है मुझे 3x प्लस 9, y का वैल्यू 1 है, इज इक्वल्स टू 11। 3x इज इक्वल्स टू 11 माइनस 9। 3x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू 2/3। यहाँ पे x का वैल्यू आया है मेरा 2/3। तो यहाँ हमने देखा था y इज इक्वल्स टू 1 आया था, x इज इक्वल्स टू 2/3 आया था। हम हमारे सवाल के स्टार्टिंग में जाएंगे तो वहाँ पे हमने स्टार्टिंग में हमने क्या लिखा हुआ था, 1/u को हमने x सपोज किया था और 1/v को हमने y सपोज किया था। यहाँ हम अगेन आ जाएंगे, y की जगह हम लिखेंगे 1/v, क्योंकि ये हमने y को सपोज किया था इज इक्वल टू 1 और x को हमने लिया था 1/u, तो ये हम लिख देंगे 1/u। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगी, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 सपोज करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा, देन v इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, क्योंकि वैल्यूज़ तो हमसे v और u के पूछे गए थे। और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2u इज इक्वल्स टू 3 आएगा एंड u इज इक्वल्स टू 3/2 हो जाएगा। ये वैल्यूज़ हमसे x और y के नहीं पूछे गए थे, वैल्यूज़ हमसे v और u के पूछे गए थे। पर चूँकि हमारे पास v और u रेसिप्रोकल फॉर्म में था, हमारे लिए करना मुश्किल होता था, इसीलिए हमने 1/u और 1/v को x और y सपोज कर लिया। और जब हमारा पूरा कैलकुलेशन हो गया, यहाँ आप शुरू से देखिए 1/u और 1/v को हमने x y बना लिया था। x y से हमको बहुत सिंपल हो गया ये पूरा निकालना, यहाँ से हमने y निकाल लिया, x निकाल लिया। जब x और y ले आए तो आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, आपको सिर्फ यहाँ जो y इज इक्वल टू 1 था, y की जगह वापस पहले जैसी वैल्यू पुट कर देनी है। 1/v को हमने y माना था तो अगेन यहाँ 1/v रख देना है, 1/u को हमने x माना था तो अगेन यहाँ 1/u रख देना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इनका जो है वो राइट आंसर निकाल लेना है। तो ये इसको आप एक बार पूरे सम को देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है और मेनली ये ज़्यादा मार्क्स में आता है। और कई बार क्या होता है, बच्चे इसे देखकर घबरा जाते हैं कि अब हम कैसे करें। तो ये मैंने आपको सिंपल फॉर्म में करके बता दिया है, आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू।